हेलो व्यूअर्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक एंड यूनानी कॉन्सेप्ट। यानी कि एलोपैथिक जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से इलाज के ज़रिए अमल में लाया जाता है, उसके क्या कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और यूनानी के क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको सबको मालूम है कि एलोपैथिक में अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक का क्या रोल है बॉडी में? एंटीबायोटिक जो है, जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है तो वो उसी पर जाकर काम करती है। एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, एक होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है। दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। और तो बैक्टीरिया और यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बैक्टीरिया बॉडी में पनप कैसे रहा है, यानी बैक्टीरिया बॉडी में आया कैसे, उसके माहौल को हम यूनानी के अकॉर्डिंग जो है कंसेप्ट, तो हम उसके अकॉर्डिंग माहौल को हम ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैंने कि बताया कि एलोपैथिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें बैक्टीरिया को रोकने की तदाबीर इख्तियार की जाती है, वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने की तदाबीर या उसकी ग्रोथ को रोकने की तदाबीर इख्तियार की जाती है। इसी तरीके से यूनानी में हम उसके माहौल को रोकते हैं। मसलन रुतूबत बढ़ने की वजह से कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया, जैसे फंगल इन्फेक्शन भी रुतूबत बढ़ने की वजह से एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम रुतूबत यानी वाटर, पानी या गीलापन, फंगस वहीं तो पैदा होगा जहाँ पर गीलापन होगा, तो गीलापन को हम ख़त्म करने की दवा यूनानी में देते हैं, जैसे खुश्की पैदा करने की दवा दे देते हैं। या गर्मी और तरी बढ़ने की वजह से जो गीलापन पैदा हुआ, उसके नतीजे में जो फंगल इन्फेक्शन पैदा हुआ, उसको अब यूनानी में हम क्या करेंगे फंगल इन्फेक्शन के लिए, उसको अगर गर्मी और तरावट ज़्यादा है जिस्म में तो उसको सर्द खुश्क दवा दे करके खुश्क करने की कोशिश करेंगे। और एलोपैथिक में एंटी फंगल्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल्स का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ जा कर के डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं एलोपैथिक और यूनानी प्रैक्टिस के लिए। तो इनको समझना आवाम के लिए भी, और डॉक्टर तो सब जानते ही हैं, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनानी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि पुराने हकीमों ने एक गोश्त का एक टुकड़ा लिया, उसको जगह जगह पर टंगा दिया जा कर के, तो कोई टुकड़ा जो था वो 2 दिन में सड़ गया, कोई 4 दिन में सड़ा, कोई 5 दिन में सड़ा। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि बैक्टीरिया जहाँ पर बैक्टीरिया सड़ेगा कहाँ पर, गोश्त जहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, तो बैक्टीरिया वहाँ पर ज़्यादा पाया गया जहाँ पर रुतूबत ज़्यादा थी, यानी कि तरावट ज़्यादा थी, यानी कि हवा में तरावट ज़्यादा थी, या उसको बोल सकते हैं हम कि गीलापन था वहाँ पर हवा में, तो वहाँ पर बैक्टीरिया जल्दी पैदा हो गया, गोश्त जल्दी सड़ गया। तो उसको खुश्क करने की दवाएं यूनानी में दी जाती हैं, यानी कि माहौल को ठीक किया जाता है यूनानी में। इसी तरीके से यूनानी के कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।